हेलो, मैं गोकुल कुमार केमिस्ट्री इन हिंदी गोकुल इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे लवण साल्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं लवण या साल्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, और जो इससे पहले वाले वीडियो हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या होम पेज पर जाकर आप पहले उन वीडियो को देख लें, बाद में इस वीडियो को देखें। और आपको जो ये पीडीएफ नोट्स हैं चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो केमिस्ट्री इन हिंदी गोकुल। तो आपको जो है जो पहले पार्ट के और दूसरे पार्ट के आपको जो नोट्स हैं वो अभी उपलब्ध हो गए हैं। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक, और आपको है जो कॉपी में भी हैंड रिटन नोट्स बनाते रहना है ताकि आप वहाँ से रिवीजन कर सको। तो चलिए हमारी पढ़ाई है वो शुरू करते हैं। लवण, आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो सॉल्ट। ठीक है, हमने जो इससे पहले वाला वीडियो उसमें पढ़ा कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसमें अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। तो यही है लवण या साल्ट। तो किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को आप क्या कहोगे? लवण कहते हैं। जैसे हमने ले लिया NH3 क्षारक है, HCl अम्ल है। जब इससे जो रिएक्शन होगी तो NH4Cl एक लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण। और आप इस एग्जाम्पल को नहीं लेते हो तो आप इस एग्जाम्पल को ले सकते हो। ठीक है, कौन सा वाला? NaOH वाला। ठीक है, आपने ले लिया एक क्षारक, क्षार या क्षारक कह सकते हो आप। एक HCl अम्ल है, आपको पता है जब NaOH और HCl अभिक्रिया करेंगे तो आपको पता है कि जब यहाँ से OH और यहाँ से यहाँ से H2O और NaCl ये लवण है। ठीक है, जब ठोस आपको प्राप्त होगा तो ये NaCl नमक तो ठोस अवस्था में होता है, इसलिए जो NaCl है वो लवण अवस्था में होगा और H2O जल के रूप में बाहर निकलेगा। क्लियर? और कभी कभी जो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें साथ में जल भी बनता है, आपने पहले ही पढ़ रखा है। अब लवण के बारे में बेसिक जानकारी ले ली, अब पढ़ेंगे हम लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। ये जो लवण है ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। जो हमारा पहला प्रकार है वो है सरल या सामान्य लवण या नॉर्मल साल्ट। तो इसमें क्या है कि इनमें S पॉजिटिव और OS आयन नहीं आते हैं या नहीं होते हैं। जैसे आपने जो पढ़ा एक NaCl है और KNO3, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो आपने जो ये पढ़े हैं तो उसमें ना तो है S पॉजिटिव और ना है OH नेगेटिव, तो भी ये अम्ल है, सॉरी लवण है। ये लवण है या नहीं है? तो ये लवण है, लेकिन इसमें S पॉजिटिव और OS आयन नहीं है। तो इसे आप क्या कहोगे? सरल या सामान्य लवण। इंग्लिश में कह सकते हो आप नॉर्मल साल्ट। दूसरा प्रकार है अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। इसमें क्या होता है, जो अम्लीय लवण होंगे उसमें S पॉजिटिव आयन होते हैं, जैसे NaSSO4, सोडियम बाईसल्फेट या आप सोडियम हाइड्रो बाईहाइड्रेट सल्फेट भी आप कह सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हो। जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट है, ये सोडियम बाई सल्फेट है। तो इनमें है जो आपको दिख रहा होगा, ये H दिख रहा है आपको, ये इसमें यहाँ पर ये H दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो इसमें जो है S पॉजिटिव आयन होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? अम्लीय लवण होते हैं। हमारा तीसरा प्रकार है, तीसरा है हमारे पास क्षारकीय लवण या बेसिक साल्ट। तो इनमें क्या होता है? OS आयन होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन। ठीक है, और दूसरा है जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोरीन सॉरी। उम्मीद है मुझे कि समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत क्या है, बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, आपको केवल और केवल समझने पर ही ध्यान देना है। मैं एक बार दोबारा से नाम बोल देता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और जिंक हाइड्रोक्साइड क्लोरीन। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि ये जो OH आयन है वो उपस्थित होते हैं, OH। तो आप इसे क्या कहोगे? क्षारकीय
लवण या इंग्लिश में बेसिक साल्ट। क्लियर। चौथे नंबर पे है मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट। क्या है? मिक्स्ड साल्ट। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं। जैसे देखें यहाँ पर NaKSO4 CaOCl2। इसमें क्या है कि देखिए आप कि Na पॉजिटिव एक और K पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव होता है। यहाँ पर कैसा होता है? डबल नेगेटिव। और ये Ca पॉजिटिव और ये दो नेगेटिव होते हैं। तो इसमें क्या है कि दो एक या एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। तो आप इसे क्या कहोगे? मिश्रित लवण। ठीक है। अब हमारा आता है द्विक लवण। द्विक लवण डबल साल्ट। दो सरल लवणों से बनते हैं, जैसे फिटकरी। इसमें क्या होता है कि जो दो सरल लवण होते हैं ना, उनसे बनते हैं ये द्विक लवण। जब आप 12th क्लास में 9वां चैप्टर पढ़ोगे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक, तो उसमें आपको द्विक लवण की परिभाषा और डिटेल से आप पढ़ोगे, समझोगे। आपके लिए इतना ये काफ़ी है, इतना ही पढ़ना है आपको। दो सरल लवणों से बनते हैं और इसका एग्जाम्पल है वो फिटकरी। और फिटकरी का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है 100%। K2SO4 Al2SO4 वोल्टवाइज 3 24H2O। ठीक है। ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये पोटेशियम सल्फेट। तो ये जो दो लवण हैं इनसे मिलकर ये क्या बनता है? फिटकरी का निर्माण होता है। क्लियर। एक हमारा दूसरा एग्जाम्पल है मोहर लवण। इसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 वोल्टवाइज 2SO4। तो इसका ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। क्लियर। अब हमने 5 तक पढ़ लिए, 6 प्रकार के थे। तो हमारा अगला है संकर लवण। क्या है? संकर लवण। तो हम पढ़ेंगे संकर लवण। ये भी क्या होता है एक बार देख लें। कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इनमें संकर आयन होते हैं। इसका एग्जाम्पल है K4FeCN6। आप इसका IUPAC नाम बोल सकते हो। पोटेशियम हेक्सासाइनेट फेरेट। आप लिख सकते हो कॉपी में कि पोटेशियम हेक्सासाइनेट फेरेट। क्लियर। अब हम अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। लवण जल अपघटन। लवण का है जो जल अपघटन कैसे होता है? साल्ट हाइड्रोलाइसिस। जब कोई लवण जल में घुलकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है तो ये घटना लवण जल अपघटन कहलाती है। जब आप किसी लवण को जल में घोलोगे पानी में, तो या तो वो विलयन अम्लीय हो जाएगा, या वो क्षारीय हो जाएगा, या वो उदासीन रहेगा। तो ऐसी कंडीशन होती है हमारे पास, तो आप उसे क्या कहोगे? लवण जल अपघटन, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब हम पहला पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। जब इसमें दुर्बल तो अम्ल है, प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल। जो प्रबल मात्रा में होगा तो विलयन तो ऐसा ही होगा। आपने जल में जैसे प्रबल अम्ल घोल लिया तो विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। जैसे आपने जल में प्रबल क्षारीय घोल लिया तो विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। हमारा विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। बेस। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है KCN Na2CO3 और CH3COO Na एक्सेट्रा आदि। तो हम एक KCN का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको जल में घोल कर या रिएक्शन करके दिखाते हैं। तो आपको परीक्षा में ऐसे ही पूछेंगे या एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि जब आप KCN को जल में घोलने पर विलयन कैसा हो जाता है, या विलयन की प्रकृति बताइए। तो इसमें देखो KCN है हमारे पास, ये कैसे आयनों में टूटेगा? K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। जब आप H2O को S पॉजिटिव और नॉर्मली OS थोड़ा बहुत तो टूटेगा ही नहीं, टूटेगा OS नेगेटिव और S पॉजिटिव में। तो जब क्या होता है कि S पॉजिटिव है वो CN नेगेटिव के साथ जुड़ता रहता है,
और के पॉजिटिव है वो OS नेगेटिव के साथ जुड़ता रहता है, ठीक है। इसलिए है जो के पॉजिटिव और OS मिलकर के ओ एस क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक परबल क्षार है। ये जो पास में एक बॉक्स बना रखा है मैंने, उसमें क्या है कि जो एक तरफ तो है परबल अम्ल, एक है परबल क्षारक। नॉर्मली आपको ये HCl H2SO4 HNO3 ये क्या है, परबल अम्ल है। और इसके अलावा आपको दिख जाए अम्ल, तो वे कौन से अम्ल होंगे, दुर्बल अम्ल। आपको मान के चलना है कि ये वाले हैं, एक बार मिटा देता हूँ यहाँ से, ये वाले हैं वो परबल अम्ल, ये वाले परबल क्षार। इसके अलावा आपको दिख जाए तो उसे आपको मानना है दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक। क्लियर। तो ये क्या है, KOS में ये एक परबल क्षार है। जब H पॉजिटिव ये वाला, ये H पॉजिटिव और CN नेगेटिव जब मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, HCN। इसमें आपको ये हाइड्रोजन है, ये है तो अम्ल, लेकिन ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। तो आपको क्या मिला, इसमें जो है परबल क्षारक मिला है। कौन सा मिला, परबल क्षार। तो आपका विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय। हमने पहले ही लिख रखा है, क्षारीय होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने लिखा है, इसीलिए विलयन है वो क्षारीय हो जाएगा। तो आप दूसरी तरीके से भी रिएक्शन को, वैसे ये है जो मेथड है वो बेस्ट है NCERT के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन आप इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हो। आप KCN लो और जल में घोल लो, KOS और HCN बन जाएंगे। और अगर आप दूसरा एग्जांपल लो Na2CO3, तो 2Na पॉजिटिव और CO डबल नेगेटिव। जब आप 2 H2O कह दूँ और 2S पॉजिटिव और 2 OS नेगेटिव बनेंगे, और 2Na पॉजिटिव 2 OS नेगेटिव, जब ये क्या बनेंगे, 2 NaOS बन जाएगा। कैसे बनेगा समझाऊँ आपको, समझना ही तो है, समझने के लिए तो पढ़ रहे हैं, रट्टा तो मारना है नहीं, बिल्कुल रट्टा नहीं मारेंगे, समझ कर ही पढ़ना है आपको। 2Na पॉजिटिव और OS नेगेटिव, ये क्या बना, यह इससे 2NaOS, ये क्या है, परबल क्षारक है। और अब जब आप इसको, ये पॉजिटिव वाला है जो नेगेटिव से जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। तो आपको ज़्यादा मात्रा क्या मिला, 2NaOS, ये एक परबल क्षार है। तो आपका विलयन कैसा हो जाएगा, जब आप इसको घोलोगे जल में तो Na2CO3 को, तो विलयन हो जाएगा आपका क्षारीय। और इसे भी दूसरी तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हो, मैंने पहली वाली रिएक्शन बताई उसके तरीके से। आप Na2CO3 और जल में घोलोगे तो 2NaOS H2CO3 बन जाएगा आपके पास। हमारा दूसरा है टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नहीं, दूसरी जो हमें पढ़ना है, कि जो एक बार देख लेते हैं ऊपर क्या पढ़ रहे थे। हाँ, जल अपघटन, हम किस लवण को घोलेंगे और कौन सा विलयन बनेगा, ठीक है। तो जब हम दूसरे नंबर पे हमारा परबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। तो आपका जो परबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, तो आपका विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है NH4Cl CuSO4 FeCl3 एक्सेट्रा। जब आप, हमने पहला एग्जांपल लिया यहाँ से, NH4Cl को आयनों में टूटेगा तो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जल थोड़ा बहुत टूटेगा लेकिन H पॉजिटिव और OS नेगेटिव। और ये हैं यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हैं यहाँ से ये से, ये ऐसे, ठीक है। अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये जब ये मिलेंगे NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये बन जाएगा NH4OH। ये क्या है, दुर्बल क्षारक है। S पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेंगे तो HCl एक प्रबल अम्ल है। तो आपका विलयन है वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरीके से भी आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया है। तीसरे नंबर पे दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। तो विलयन कैसा होगा, वैसे ज़्यादा मात्रा उदासीन होगा, ज़्यादा आसान से रहेंगे उदासीन के, लेकिन अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है तो आपका विलयन उदासीन रहेगा वैसे ज़्यादातर। CH3CONA H4
या NH4 2CO3 एक्सेट्रा, ठीक है। जब आप इसे लोगे, ये कैसे आयनों में टूटेगा, CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव में। जब H2O को भी आयनों में तोड़ के देखो ऐसे, बस उसी तरीके से करना है। पॉजिटिव, एक मिनट, इसमें क्या है कि ये जो S पॉजिटिव है वो इस CH3COO नेगेटिव से जुड़ेगा और जो हमारा NH4 पॉजिटिव है वो OS नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो ये जुड़कर क्या बनाएंगे, ये दोनों CH3COOS, ये जो कि एक दुर्बल अम्ल है, और NH4 पॉजिटिव और OS नेगेटिव जुड़कर NH4OS जो एक दुर्बल क्षारक है। तो हमारा विलयन है वो उदासीन रहेगा। कैसा रहेगा, उदासीन, ठीक है। इस रिएक्शन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर। एक मिनट में थोड़ा सा हाइलाइटर को ठीक कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब ठीक है। अब हमारा चौथे नंबर पे है परबल अम्ल, जो परबल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। जब आप परबल अम्ल व परबल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन करोगे तो आपका विलयन है वो भी उदासीन रहेगा। जब दुर्बल क्षारक और दुर्बल अम्ल का जल अपघटन होगा, जो बना विलयन होगा उस जल अपघटन के द्वारा, तो उसका भी जो उदासीन होगा। और परबल अम्ल व परबल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन भी करवाया जाएगा तो विलयन उदासीन होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं NaCl, KNO3 एक्सेट्रा। तो इनका जल अपघटन नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान में रखना है कि जो परबल अम्ल और परबल क्षारक से बने जो जल का अपघटन किया जाता है तो इसका अपघटन नहीं होता है। NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, H2 है S पॉजिटिव वो इसमें हो जाएगा। और जो हमारा Na पॉजिटिव है ये OS के साथ जुड़कर NaOS एक परबल क्षारक बना लेता है, और जो हमारा S पॉजिटिव है वो Cl के साथ में जुड़कर ये परबल अम्ल बना लेता है। ये दोनों उदासीन हो जाते हैं। विलयन कैसा हो जाता है अपना, उदासीन हो जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे साधारण नमक। बहुत सारे जो यौगिक हैं उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आप भी इस वीडियो को फ़ायदा उठाते रहें। और आप हैं जो जी जान लगा कर अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं ताकि आपके नंबर हैं जो अच्छे आ सकें। और जो इसके जो PDF नोट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें केमिस्ट्री इन हिंदी गोकुल। आपको मैं धीरे धीरे करके सभी पार्टों के एंड रिटन नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाओ इसलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।